हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ल्यूमेन सॉफ्टवेयर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों। होता क्या है कि जब हम लोग डिफरेंट रेंडरिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो हम लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें एंड विच सॉफ्टवेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। हम लोग वीरे पे काम करते हैं एंड ट्विन मोशन पे काम करते हैं, कोरोना रेंडर पे काम करते हैं एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं रेंडरिंग के। लेकिन हमको लगता है कि अगर हम स्केचअप का वीरे यूज़ कर रहे हैं देन वो बेस्ट है, अगर हम मैक्स का वीरे यूज़ कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, अगर हम कोरोना रेंडर यूज़ कर रहे हैं देन वो बेस्ट है, बट आउटपुट नहीं आता है। रीज़न क्या होता है कि हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी कंडीशंस और लिमिटेशंस होती हैं, उनके अपने अपने फंडामेंटल्स होते हैं। तो आज मैं ये चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ल्यूमेन सॉफ्टवेयर हमारे लिए बेस्ट क्यों है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। देखिए, आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपनी ड्राइंग, अपने आउटपुट को जितनी जल्दी हो सके क्लाइंट को दे सकें। वीरे वगैरह में, वीरे सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम लोगों का टाइम इतना ज़्यादा लगता है कि मटेरियल्स, लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग, उसमें डेप्थ देना, ग्लॉसीनेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं अपने पर्सनल अगर आपको सजेस्ट करूं या मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपको डिस्कस करूं कि उसके बेसिस पे ल्यूमेन सॉफ्टवेयर बेस्ट रहेगा आपके लिए वॉक थ्रू के लिए और रेंडरिंग के लिए। आपका टाइम सेव करेगा। नंबर 2 पॉइंट क्या होता है कि टाइम सेव करने के साथ साथ हमारा जो आउटपुट है वो बेस्ट आएगा। अगर आप एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर काम कर रहे हैं देन दिस सॉफ्टवेयर इज़ बेस्ट फॉर यू। बहुत सारी रीज़न है क्यों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए हम लोग सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, तब सारे डाउट्स मैं दूर करता हूँ। देखिए, ये ल्यूमेन सॉफ्टवेयर है। अब मैं ल्यूमेन 11 यूज़ कर रहा हूँ, लेटेस्ट में भी अपग्रेड हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, क्रिएट न्यू, एग्जाम्पल, बेंचमार्क। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर हम एग्जाम्पल पे क्लिक करते हैं तो ल्यूमेन हमें बहुत सारी साइट्स को प्रोवाइड करा देता है। आप लोगों को पता है कि हम लोगों को साइट क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है। अगर हम कोई एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका साइट क्रिएट करना है, अगर हम कोई अदर लाइक कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह रेजिडेंशियल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें साइट क्रिएट करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा टाइम हमारा जाता है साइट को क्रिएट करने में, उसको डेकोरेट करने में, उसमें ट्रीज, प्लांट्स वगैरह, एवरीथिंग, रोड, कार्स वगैरह। फाइल हैवी होती है, फाइल क्रैश हो जाती है, आउटपुट नहीं आता है, परेशान हो रहे हैं, यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियो देख रहे हैं बट डाउट्स क्लियर नहीं होते। मैं यहाँ पे डिस्कस क्या करने जा रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए शॉर्ट टाइम में, आपके पास टाइम कम है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं, आप ल्यूमेन को यूज़ करिए। पहला, आपका टाइम सेव होगा साइट क्रिएट करने में। दूसरा, आपको यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट नहीं देना पड़ेगी ज़्यादा, आपको सारे इफेक्ट्स की, सारे फिल्टर की लाइब्रेरी इनबिल्ट मिलती है। एग्जाम्पल लो, जब ल्यूमेन में मेरे पास डिफरेंट साइट्स है तो मैं साइट क्यों क्रिएट करूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि आपको वैली डिज़ाइन करनी है, डाउनटाउन या म्यूज़ियम या ग्लास हाउस या विला या फिर आपको कोई बीच हाउस, कुछ भी डिज़ाइन करना है, यहाँ पर साइट पूरी कंप्लीट है। एग्जाम्पल लो, अगर मैं यहाँ पर रेजिडेंशियल होम पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा कंप्लीट साइट हमारे सामने आ जाएगी और मुझे करना क्या होगा, ओनली मॉडल को इंपोर्ट करना होगा और वहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद हम वहाँ पर इजीली उस पर काम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं आपको डिस्कस करता हूँ। टाइम सेव हो गया। जैसे ही मैंने क्लिक करा साइट हमारे सामने आ गई। इतनी रियलिस्टिक साइट आप क्रिएट नहीं कर सकते, इतना रियलिस्टिक सीन आप क्रिएट नहीं कर सकते, हाई क्वालिटी ट्रीज आप अपने मॉडल में नहीं इंपोर्ट करा सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसको 360 पे रोटेट करा के दिखाता हूँ। एक रियलिस्टिक रोड है,
आपके पास प्लांट है, ग्रास दी है 3D में, वेव इफेक्ट, विंड इफेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाउड्स हमारे पास हैं ऊपर, हम उनको यहाँ पे दे सकते हैं। ट्री, यहाँ बर्ड्स वहाँ पे आपको दिख रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने ड्राइंग में नहीं मेंशन कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमारा टाइम सेव हो गया, हमारी वर्किंग, हमारा जो वर्किंग आवर है उसको शॉर्ट कर दिया हमने। जल्दी से हमने बस फटाफट यहाँ पर रेंडर निकाला और हमारे पास आउटपुट सामने आ गया। और एक चीज़ और, नंबर 2 क्वेश्चन माइंड में क्या चल रहा होगा, यार इसका आउटपुट तो बहुत देर में आता होगा। बिल्कुल नहीं आता है। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं इसी सीन को एक रेंडर करना चाहूँ, बस सिंपली मैं यहाँ पर फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कौन सा सीन चाहिए, मैं उस सीन को सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं रेंडर पे क्लिक करूँगा, मैंने कहा मुझे चाहिए शॉर्ट डेस्कटॉप और मैंने उसको सेव कर दिया। और आप देखिए कि 9020 एंड 1080 पिक्सल्स में हमें आउटपुट कितनी सेकंड में मिलेगा। और अगर मैं इतनी हाई क्वालिटी रेंडर अगर वीरे पे निकालूं, जस्ट इमेजिन कि आपको कितना टाइम लगेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। फाइल क्रैश हो सकती है, बार बार क्लोज हो सकती है, सॉफ्टवेयर दिक्कत करेगा। नंबर 3 चीज़, रियलिस्टिक चीज़ नहीं आती है। बार बार हमें चेक करना होता है कि क्या करूँ, मैं इसको चेंज करूँ, फिर उसको मैं चेंज करूँ। लाइटिंग नहीं आ रही है, सन इफेक्ट को हमें चेंज करना है, ग्लॉसीनेस नहीं आ रही है, शेडो नहीं आ रही है। इतने सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो जो मैंने ये आउटपुट निकाला है, आपसे बात करते करते कुछ सेकंड के अंदर ये आउटपुट आ गया और ये आ रहा आपके सामने। इस आउटपुट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है इसका आउटपुट। और आप मुझे बताइए कि इतने आउटपुट को अगर हम वीरे पे करेंगे या अदर सॉफ्टवेयर पे करेंगे, नॉट मैं किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या आप दे सकते हैं? क्या इतनी अच्छी क्वालिटी आप ला सकते हैं? इतनी अच्छी डेप्थ ट्रीज की आप दे सकते हैं? शेडोज वगैरह नहीं दे सकते ना। तो ल्यूमियन में क्या होता है कि टाइम हमारा सेव होता है, डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। हमको ये एंगल चाहिए, हमने वो एंगल सेट कर लिया। इस एंगल का निकालना है, फोकल लेंथ वगैरह को, डिस्टेंस वगैरह को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें दूसरा देना एंगल, हम दूसरा एंगल दे सकते हैं। हमको पूरी साइट क्रिएट करनी, कवर करनी, ये लीजिए पूरी साइट हम कवर कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि हमारा कितना काम सेव हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि ल्यूमियन सॉफ्टवेयर हमारे लिए बेस्ट क्यों है। फिर नंबर 3 क्वेश्चन आता है कि चलो ये डाउट तो क्लियर होगा कि हाँ, रेंडरिंग करने पे हम जो भी रेंडर करेंगे उसको हम इजीली शॉर्ट टाइम में रेंडर कर सकते हैं, साइड भी हमारी बच गई। क्वेश्चन नंबर 3, क्या सर हम इसके मटेरियल्स को चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। एग्जाम्पल लो, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है फाइल को इंपोर्ट कराने का। ल्यूमियन सॉफ्टवेयर में हम 3ds Max की फाइल इंपोर्ट करा सकते हैं, स्केचअप की फाइल इंपोर्ट करा सकते हैं, FBX फाइल इंपोर्ट करा सकते हैं और रेफरेंस के लिए AutoCAD की DXF फाइल, 3D फाइल और 2D फाइल भी इंपोर्ट करा सकते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, आप रेविट पे काम कर रहे हो तो ल्यूमियन बेस्ट है, वीरे मैक्स पे काम कर रहे हो देन ल्यूमियन बेस्ट है, स्केचअप पे काम कर रहे हो तो ल्यूमियन बेस्ट है। कॉमन सॉफ्टवेयर हो गया हमारे लिए, फाइल इंपोर्ट करा सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे पास यहाँ पर इन्होंने मटेरियल के ऑप्शन दिए हैं। हम जैसे ही मटेरियल्स पे क्लिक करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास लाइब्रेरी है। इतनी लाइब्रेरी है कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। माइंड में क्वेश्चन चलता है कि यार क्या मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ मटेरियल्स को? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद के प्री डिफाइंड टेक्सचर्स हैं देन आप उन्हें इंपोर्ट करा सकते हैं अपने मॉडल में। एग्जाम्पल देखिए फैब्रिक है, इंडोर है, आउटडोर है, कैटेगरीज दे दी है। फैब्रिक, ग्लास, लेदर, ग्लास की कैटेगरीज है, वुडन की कैटेगरीज है। नंबर ऑफ टेक्सचर्स इतने हाई क्वालिटी हैं कि मैं आपको दिखाऊं, अगर आप उनको यूज़ करना चाहो उनको ये देखिए आप यूज़ कर सकते हैं। टाइम ही बच गया हमारा कि इतना टाइम ही नहीं होता है कि ओके मैंने टेक्सचर दे दिया तो अब ये बताओ कि मैं टेक्सचर का ग्लॉसीनेस कैसे चेंज करूँ। सिंपल है, ग्लॉसीनेस, मैटी एंड ग्लॉसी जितना रखना है। रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज एंड डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग। रिलीफ एट डिस्प्लेसमेंट वीरे में हम लोग देते हैं, बम अमाउंट डिस्प्लेसमेंट वगैरह। स्केल छोटा बड़ा करना है वो भी दिया हुआ है। ग्लास इफेक्ट हमारे पास बहुत सारे हैं। एग्जांपल अगर हम इसके किसी ग्लास को चेंज करना चाहें, मैं ग्लास पे क्लिक करूंगा, यहाँ से बैक आऊँगा तो मेरे पास गिलास की इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं कि आप जो चाहो वो गिलास की कैटेगरी वहाँ पर ऐड कर सकते हो। इंडोर में अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, हमारे पास यहाँ पर वुड है, प्लास्टर है। आउटडोर में आते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास गिलास की कैटेगरीज आ गई। प्योर ग्लास है, रिफ्लेक्टेड है, फ्रस्टेड है,
टिंट ग्लास है हमारे पास, बहुत सारी कैटेगरीज है। दूसरा इन्होंने क्या करा है कि आप जैसे क्लिक करोगे वो आपको प्रीव्यू करके दे देगा उसी टाइम। ट्रांसपेरेंट ग्लास, कलर चेंज करना है, कलर आप चेंज कर सकते हो। एग्जांपल ये मैं लेता हूँ, कलर नहीं, मुझे कलर नहीं ठीक लग रहा है, सिंपली बस ड्रैग योर कर्सर एंड मेक योर ओन कलर ऑफ योर ग्लास। वर्क इजी हुआ। डार्क करना थोड़ा सा हमें कलर को, हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर को डार्क कर सकते हैं इस कर्सर के थ्रू। यहाँ पर हमें ये कलर नहीं चाहिए, हमें ये कलर चाहिए, सिंपल बस। ब्रिक का पैटर्न है, स्टोन का पैटर्न है, क्लैडिंग देनी है, सिंपल। आप क्या करोगे, सेलेक्ट करो, वापस आओ, यहाँ पर हम आते हैं आउटडोर में। आउटडोर में दिया हुआ है स्टोन, और देखिए स्टोन में हमारे पास कितनी सारी कैटेगरीज है। स्टोन है, वुड है एंड ब्रिक्स है। ब्रिक्स में हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रिक्स के पैटर्न है। इसको सेलेक्ट करा, देनी चाहिए, मैंने इसको ले लिया, और जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा वो ऑटोमेटिक वहाँ प्रीव्यू दिखाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप उसे एट रैंडम वहाँ पर स्केल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो यही तो मेन पॉइंट होता है हमारी वर्किंग में, यही तो हम चाहते हैं ना। रेलिंग है, आदमी का मुझे चेंज करना रेलिंग का, मुझे रेलिंग करनी है क्रोम या फिर थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट देना रेलिंग का, सिंपल। आप यहाँ पे वापस आइए, आउटडोर में यहाँ पर देखिए कैटेगरीज मेंशन है किसकी, मेटल की। मेटल को सिलेक्ट करा, कौन सा चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए। मेटल को सेलेक्ट करने के बाद हमें चाहिए ग्लॉसी, आपने ग्लॉसी इफेक्ट दे दिया, या नॉर्मल इफेक्ट दे दिया। मैंने पूरा मॉडल चेंज कर दिया, सिंपल, आपके सामने बात करते करते। फ्लोरिंग है, चेंज करना है, यहाँ पे हम आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर हमारे पास वुडन दिया हुआ है, वुडन में क्या देना चाहते हो आप अपना खुद का, यहाँ पर जो भी टेक्सचर है वो दे सकते हो। नहीं, मैंने अभी आपको बताया था आप अपना खुद का टेक्सचर भी यहाँ पर कस्टमाइज करा सकते हैं। सिंपल, मैंने देखिए ईजिली उसको यहाँ पे चेंज कर दिया। ग्लॉसी चाहिए आप ग्लॉसी दे सकते हैं। आप रिफ्लेक्टिविटी चेंज करना, आप रिफ्लेक्टिविटी भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल। तो ये काम होता है देखिए हमारे किसका, ल्यूमियन का। और अगर हम यहाँ पे वापस आएंगे, अगर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया है न्यू, और हम जैसे ही करेंगे यहाँ पर न्यू पे आने के बाद स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में हमारे पास यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कॉपी मटेरियल, पेस्ट मटेरियल एंड लोड मटेरियल। यहाँ पे क्लिक करके हम किसी भी मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, जो मटेरियल चाहो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, नॉर्मल मैप है, मैंने राइट क्लिक करा, इसको डिलीट कर दिया। इस पे क्लिक करा, चूज डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या इस पे क्लिक करके हम किसी भी टेक्सचर को ले सकते हैं। एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको इंपोर्ट करा के, ताकि डाउट ना रहे। मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे लगाना है। ये देखिए हमारा टेक्सचर आ गया है, बस हमें साइज़ को इंक्रीज़ करना है, और ये लीजिए मिनटों में मैंने टेक्सचर को कस्टमाइज़ कर लिया। क्या करना है, ग्लॉसी या रिफ्लेक्टिविटी चेंज करो, रिलीफ। तो ल्यूमियन से इतना बेनिफिट होता है, रियलिस्टिक सीन, वॉक थ्रू एंड विंड इफेक्ट, फिल्टर्स वगैरह आप दे सकते हो। और एक चीज़ की और बात करता हूँ, लाइब्रेरी में क्या क्या हमें मिल जाता है। हम वापस आते हैं, बिल्ड पे आते हैं, बिल्ड पे आने के बाद हम आते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी में। हमारे पास नेचर है, नेचर पे हम जब डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेचर में बहुत सारे ट्रीज हैं, बस सेलेक्ट करना है और उसे प्लेस कर देना। सेलेक्ट एंड जस्ट प्लेस, सेलेक्ट एंड जस्ट प्लेस। बहुत सारी कैटेगरीज हैं। पाम ट्री ऐड करना है, आपके पास पाम ट्री है, आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद उसे बस प्लेस कर देना है। ये लीजिए, सीन को आप कितनी जल्दी आप रियलिस्टिक यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। साइज इनका इंक्रीज डिक्रीज वो भी यहाँ पर मेंशंस है। व्हीकल प्लेस करना है, व्हीकल के लिए हम लोग बहुत दिक्कत होती है, हम लोग 3D सॉफ्टवेयर में व्हीकल पे आए, जस्ट सेलेक्ट योर ओन कैटेगरी एंड प्लेस ऑन योर साइट। रोटेट कराना है, देन आप इसको ईजिली रोटेट करा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको बस एंगल दिया और एंगल देख के मैंने इसको रोटेट करा दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारे पास ह्यूमन फिगर है, आप यहाँ पे ह्यूमन फिगर को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी चाहिए उसको बस जस्ट सेलेक्ट एंड प्लेस एंड जस्ट सेलेक्ट एंड प्लेस। यहाँ पर ईजिली हम किसी भी ह्यूमन फिगर्स वगैरह को हम वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं इस तरह। तो इस तरह हम सीन को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। और
हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइब्रेरी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका टाइम सेव होना इम्पॉर्टेंट होता है। आपको क्या चाहिए, आपको एक रियलिस्टिक सीन चाहिए, आपको वो मिलेगा। आप साइट क्रिएट कर सकते हो, लाइक रोड है। अगर मैं मटेरियल्स पे वापस आता हूँ, यहाँ पर मटेरियल्स पे रोड को पिक करूँगा। रोड को पिक करने के बाद हमारे पास क्या क्या आ जाता है, ग्लॉसी है, कलराइज है हमारे पास। मैं कलर चेंज कर सकता हूँ इसका। रिफ्लेक्टिविटी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसकी। सिंपल रिलीफ, हम रिलीफ दे सकते हैं इसमें, ये देखिए। और मैं आपको देखिए प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है, मैं जैसे ही रिलीफ पे क्लिक करूँगा, नॉर्मल मैप, यही हमें चाहिए होता है 3D सॉफ्टवेयर में, जो हमें लाने में बहुत दिक्कत होती है। डिस्प्लेसमेंट सिंपल, ग्लॉसीनेस, इस तरह हम इजीली वर्क कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर, ल्यूमियन सॉफ्टवेयर में। वॉक थ्रू वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ है, मटेरियल्स वगैरह आप खुद के चेंज कर। मैंने आपको इसी हाउस का पूरा का पूरा मॉडल चेंज करके, पूरा का पूरा टेक्सचर मैंने चेंज करके आपको दिखा दिया। सिंपल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या इसमें लाइटिंग इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपको बस करना क्या है कि फ़ोटोज़ पे आना है। फ़ोटोज़ पे आने के बाद हम यहाँ पर एक फ्रेश लेंगे सीन, और डाउन यहाँ पर हम आएंगे। आने के बाद हम सीन को सेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। सीन को सेट करने के बाद कैमरा हमने अपने अकॉर्डिंग सेट करा। सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं नंबर ऑफ फिल्टर्स के। कैसे, देखो FX में आते हैं। FX में आने के बाद हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। हमारे पास सन है, वेदर है, स्काई है। अब वेदर में क्या है, वेदर में हमारे पास बहुत सी फॉग इफेक्ट वगैरह है। सन में क्या है, हम सन इफेक्ट दे सकते हैं। लाइक क्या, सन देना है, सन की हाइट आप चेंज कर सकते हो, सन की हेडिंग आप चेंज कर सकते हो ईजिली। सन की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, आप लाइट कर सकते हो। वापस आते हैं, फिर हमें FX में जाने पर हमें स्काई देना है। स्काई में क्या देना है, क्लाउडी देना है। आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो एनिमेशन से, आर्टिस्टिक, मतलब नंबर ऑफ़ फीचर्स इतने ज़्यादा हैं ल्यूमियन में। तो आपका जो आउटपुट, जो आपका टाइम है, वो आपका सेव हो जाता है। वॉक थ्रू आपके ईजिली क्रिएट हो जाते हैं। अगर हम मूवीज़ पे आते हैं, अगर हम वॉक थ्रू पे आते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वॉक थ्रू पे वर्किंग हमारी कितनी फास्ट होती है। देखिए इसका एक वॉक थ्रू है, जैसे ही मैं प्ले करूँगा, अगर मैं कहता हूँ किसी अदर सॉफ्टवेयर पे इस वॉक थ्रू को क्रिएट करो, तो आप कहोगे सर पॉसिबल है, बट इट विल टेक मोर टाइम इन रेंडरिंग। क्यों? क्योंकि ये पर फ्रेम, ये एक एक फ्रेम को रेंडर करता है हमारा अदर सॉफ्टवेयर। मैं दूसरे पे आता हूँ, वो दूसरे सीन का वॉक थ्रू निकालता हूँ, वो मेरे सामने आ गया। तीसरा वॉक थ्रू, वो मेरे सामने आ गया। तो जस्ट इमेजिन कि हमने कितनी जल्दी, हम कितना फास्ट आउटपुट दे सकते हैं अपने क्लाइंट को वर्किंग में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह हमारा टाइम सेव होता है। तो मैं आप लोगों से ये मैं वीडियो शॉर्ट इसीलिए लेके आया था, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर विच सॉफ्टवेयर इज़ बेस्ट फॉर रेंडरिंग। अगर हम काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप मुझे बताइए कौन सा बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से आप ल्यूमियन पे वर्क करिए। लाइट सॉफ्टवेयर है एंड यूज़र फ्रेंडली इसका इंटरफेस है, और ईज़िली आप इसको सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं बहुत कम टाइम में। दूसरी चीज़, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आपके पास नंबर ऑफ़ फीचर्स बहुत सारे हैं, आप उनके बेसिस पे इसमें काम कर सकते हैं। रेंडरिंग, मटेरियल्स, लाइटिंग, फिल्टर्स, वॉक थ्रू, कैमरा, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस सॉफ्टवेयर। और आउटपुट भी हमारा बेस्ट आता है। हमें इन सब चीज़ों से नहीं फेस करना पड़ता है कि हम टेक्सचरिंग कर रहे हैं, हम वॉक थ्रू नहीं दे पा रहे हैं, हमारी डेप्थ नहीं आ रही है, ग्लॉसीनेस नहीं आ रही, रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, बार बार हम उसको री रेंडर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, यार रेंडर वीरे की रेंडर सेटिंग्स क्या होती है बेस्ट। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, यार वीरे के मॉडल कहाँ मिलेंगे हाई क्वालिटी के। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डे बाई डे मैं देख रहा हूँ लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए सॉफ्टवेयर सारे बेस्ट होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बुरा नहीं होता है। तो यहाँ पर हर सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी वर्किंग और डिटेलिंग होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में काम नहीं करना है, अच्छा आउटपुट देना है बिना मेहनत के, देन यू कैन चूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर योर वर्किंग। तो उम्मीद है कि
मैंने जितनी भी डिटेल आपको दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। इन केस अगर कोई भी डाउट्स इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे पर्सनल मैसेज नंबर पे। आपको कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी फाइल कोई भी कंपोनेंट चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है, दैट आई एम हियर, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। ल्यूमेन वगैरह के 3D सॉफ्टवेयर अगर आपको करने हैं, आपको वॉक थ्रू पे काम करना है, आपको रेंडरिंग पे काम करना है, आपको स्केचअप पे, मैक्स पे, देन यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस एंड सेलेक्ट योर ओन टाइम। वी आर प्रोवाइड इवनिंग एंड नाइट बैचेस आल्सो फॉर वर्किंग पीपल्स। सो अभी रिसेंटली हमारी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं ल्यूमेन की जिसमें बच्चे सीख रहे हैं, और इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं अदर सॉफ्टवेयर में देन यू कैन मैसेज मी एंड कोई भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। एक और प्रॉब्लम है लोगों की, एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों की है दैट हम लोग ड्राफ्टिंग स्किल्स को कैसे इंक्रीज करें सर। ये जो ड्राफ्टिंग का पार्ट है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ड्राफ्टिंग की स्किल्स को कैसे इन्हेंस करना है, आपको डिटेलिंग को कैसे आपको करना है। और एक बात मैं आपसे पर्सनली कहूँगा कि प्लीज़ आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा गेन मत करिए, थोड़ा वहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा उधर से आप जो गेन कर रहे हैं वो एक कंप्लीट नॉलेज नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी नॉलेज शॉर्ट नॉलेज गेन करी है हर जगह से, तो उससे होता क्या है कि हमें कन्फ्यूज़न होती है। कहते नहीं कि थोड़ी सी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है आपके लिए। डाउट्स तो क्लियर नहीं होते हैं, बस लाइफ टाइम आपको डाउट ही रहता है कि हमें करना क्या है। तो सॉफ्टवेयर आप कहीं से भी करिए, ज़ीरो से स्टार्ट करिए, बिल्कुल एज ए बिगिनर स्टार्ट करिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को आप एज ए बिगिनर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं तो आपके डाउट्स लाइफ टाइम नहीं दूर होते हैं। हम सोचते हैं कि मैं बिगनर हूँ, मुझे ये सॉफ्टवेयर आता है तो मैं ये चीज़ ना करके मैं इसका बीच का पार्ट कर लेता हूँ, बीच का आता है तो मैं प्रोफेशनल कर लेता हूँ। बिगनर सोचता है कि मैं बिगनर तो हुई, मैंने वहाँ से सीख लिया है। बिल्कुल गलत है। आप लोग यहीं तो लैग कर रहे हैं। बच्चा फ्रेशर क्यों लैग कर रहा है नॉलेज से? यहीं लैग कर रहा है। जब तक आप कंप्लीट डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो आपको कहाँ से नॉलेज आएगी। आपने लेआउट बनाना सीख लिया ऑटोकैड 2D का, लेकिन डिटेल नहीं सीखी। इंटीरियर पे काम करना आता है, सर आर्किटेक्चर मेरी फील्ड का नहीं है। सर आर्किटेक्चर आता है तो इंटीरियर में डिटेल नहीं आती है। ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग तो करिए, बेसिक ज़ीरो से कहीं भी कंप्लीट करिए कोर्स, उसको ज़ीरो से करिए कंप्लीट कि हाँ सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करना है, सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करना है और उस पर कौन कौन से कमांड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बहुत मैं इसी चीज़ को आप लोगों से कहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ डे बाय डे जो प्रॉब्लम्स बच्चा फेस कर रहा है, एक सिविल इंजीनियर और एक डिज़ाइनर, उसके साथ यही एक कॉमन प्रॉब्लम है। एक रिक्वेस्ट है हमारी, आप सॉफ्टवेयर को कंप्लीट डिटेल में पढ़िए, उसके बाद आप वर्किंग स्टार्ट करिए। अदरवाइज आप लाइफ टाइम कन्फ्यूज़ रहेंगे कि मुझे क्या करना है और मैं किस फील्ड में जाऊँ और मैं डिटेल पे काम कैसे करूँ। ओके, तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी कोई सजेशंस हैं या अगर आपकी कोई डिमांड है, अगर आप कोई वीडियोस चाहते हैं जिस टॉपिक में मैं बनाऊँ, आप मुझे बताइए, मैं उसको ज़रूर क्रिएट करूँगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।